फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो बहुत ही खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगी कि 10,684 में एक जिले का आवेदन स्टार्ट हो गया है। लेकिन एक दुख भरी खबर भी मैं आपको दूंगी, क्योंकि 10,684 में जो भी वैकेंसी लास्ट में आ रही हैं बहुत ही जल्दी पोर्टल से गायब कर दी जा रही हैं। चाहे सोनभद्र की रही हो और अमरोहा, ये दोनों वैकेंसी आई और 2 दिन साइट पर दिखी, उसके बाद ये वैकेंसी शो नहीं हो रही हैं। तो अच्छी बात है, आ गई है, लेकिन दुआ करिएगा कि आप लोगों के साथ ही समस्या ना हो। तो एक ज़िले में आपके 10,684 और एक ज़िले में आपके 8,800 की वैकेंसी इस समय आई हुई है। 2 जिलों में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट है। तो ओवरऑल चर्चा होगी वीडियो में, मतलब जो भी इस समय हमारे पास अपडेट अवेलेबल है उस पर। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आप सभी जानते हो अब धीरे धीरे सभी वैकेंसी आपकी 2, 4 या 5 ज़िले और बचे होंगे, उनमें भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग परेशान ना हो कमेंट करके कि हमारे ज़िले में कब आएगी। जो ज़िले रह गए हैं सभी में धीरे धीरे वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो प्लीज़ कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलो जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। तो पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम मतलब जब हमारे ध्यान रखना, जब हमारी ईसीसी ई एजुकेटर की वैकेंसी आती है किसी भी ज़िले में, तो उसके साथ कुछ और कैटेगरी भी आती है, जैसे कि होम एंड हेल्थ आती है। होम एंड हेल्थ पर्टिकुलर किसके लिए है, बात की जाए तो बीएससी होम साइंस वालों के लिए, या फिर मतलब हाँ बीएससी होम साइंस, या फिर आईटीआई में जो आईटीआई कर रखा है फूड प्रोडक्शन में या स्विंग टेक्नोलॉजी में, मतलब इन 2-3 चीज़ों में अगर आपने कर रखा है आईटीआई या बीएससी होम साइंस है आपका, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे होम एंड हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर कानपुर नगर में ईसीसी ई एजुकेटर की भी आई है, एग्रीकल्चर की भी आई है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप की आती हैं वो भी आई हैं। तो मतलब चारों कैटेगरी की एक साथ ही वैकेंसी हर ज़िले में आती है। तो यहाँ पर भी आई है। अगर आपके भाई बंधु कोई अप्लाई करना चाहें तो उन्हें बता दीजिएगा। तो ये कानपुर नगर की आप देख पा रहे होंगे होम एंड हेल्थ, इसमें बीएससी चाहिए होगा। ठीक है, 10,450 सैलरी रहेगी। लास्ट डेट इसके आवेदन की क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी आपकी 24 तारीख। आज शाम से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसी तरीके से। देखो एनर्जी इन्वायरमेंट का भी है इसमें कानपुर नगर में। अभी हम एसीसी एजुकेटर की आपको दिखा देते हैं। इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप का भी है। ठीक है, 24 तारीख की इनकी लास्ट डेट है आवेदन की। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो ये एग्रीकल्चर वालों की। तो सारी ही पोजीशन की 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी में आवेदन होते हैं ईसीसी एजुकेटर की भर्ती के साथ। तो सभी में आए हुए हैं। अगर आपके भाई बंधु करना चाहें कोई तो उन्हें बता दीजिएगा। ये है कानपुर नगर ईसीसी एजुकेटर। ठीक है, तो ये बैचलर ऑफ होम साइंस कानपुर नगर। आप सभी जानते हो कौन कौन आवेदन कर सकता है। यहाँ पर 21 से 40 वर्ष एज हो जिसकी, वो लोग आवेदन कर पाएंगे। मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ और सब कुछ याद है, आपको भी पता होगा वैसे तो। और यहाँ पर किसी के पास अगर बीए फाइनल ईयर में होम साइंस है वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है। बीए फाइनल ईयर में, ये कमेंट ना करें आप लोग कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारे पास बीए सेकेंड ईयर तक थी होम साइंस, या फिर मतलब सेकेंड ईयर तक ही आता है कमेंट, तो उस कंडीशन में आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। बीए फाइनल में आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास इसके अलावा एनटीटी हो, आपके पास सिटी नर्सरी हो, डीपीएससी हो, इनमें से कोई भी आपने कोर्स कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 10,313 यहाँ पर सैलरी है। लास्ट डेट इसकी भी 24 दिसंबर रखी गई है। ठीक है, ये हो गई कानपुर नगर की। बस दुआ करना ये वापस ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि और वैकेंसी 2 हुई हैं इस वीक, इस वजह से मैं कह रही हूँ। और ये कौन सी वाली है, ये 10,684 की सीट है। ओके, और यहाँ पर जो सीट की संख्या अगर हम बात करें, कानपुर नगर में 130 पोस्ट है। ठीक है, 130 पोस्ट है, मैंने नोट करके रखा हुआ है। पेज नंबर की अगर हम बात करें इस समय जो है, ये आपको लास्ट के पेज पर ही मिलेगी। अब जैसे रात जब मैंने चेक करा था तब ये 33 पेज नंबर पे थी। अब हो सकता है एक आध पेज कम हो गया हो, किसी की डेट निकल गई हो, तो ये शिफ्ट होके 31, 32 इस पर आ गया होगा। ठीक है, तो लास्ट के ही 3 पेज चेक कर लीजिएगा, उसी में ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है, जो भी इस समय पेज अवेलेबल हो उस पर, क्योंकि जब नई वैकेंसी आती है और जिसकी डेट निकल जाती है तो पेज जो है शिफ्ट कर दिए जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कह रही हूँ। अब ये है एजुकेटर बागपत की। तो ये जो है एजुकेटर, ये आपकी किस में आई है, ये 8,800 में आई है बागपत की। ठीक है, 8,800 में ये आई हुई है। ओके, बैचलर ऑफ होम साइंस, यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग बागपत की सीट है। और बकाया चीज़ें सेम ही रहेंगी। बीए होम साइंस होनी चाहिए फाइनल ईयर तक। एनटीटी सिटी डीपीएससी कुछ भी कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास बीए में होम साइंस नहीं है तो आपके
पास एनटीटी, सिटी नर्सरी या डीपीएससी होना अनिवार्य है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। 16 तारीख इसकी है जो आवेदन की लास्ट डेट रखी गई है। बहुत कम समय दिया गया है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। बहुत कम समय है, आपको पता नहीं चलेगा ये समय, तो इसको जल्दी जल्दी आवेदन आप लोग कर दीजिएगा। 10,313 ही इसमें सैलरी होती है, ये सबको पता है। अब हम बात करते हैं, अब बागपत में वही चीज़ मैंने कहा, जब आपकी ईसीसी ई एजुकेटर आती है उसके साथ कुछ और पोस्ट भी आती हैं, तो अगर आपके घर आसपास में कोई चाहे तो ये वाली पोस्ट बता देना, इन पे भी आई हुई है वैकेंसी, और 10,450 सैलरी है। 16 तारीख इसकी भी लास्ट डेट है, ठीक है। ओके, इंजीनियरिंग वर्कशॉप का भी आई हुई है। ओके, बागपत में बकाया हम डीबी की चर्चा करेंगे जो भी जिले में आई है। होम एंड हेल्थ की आई हुई है। ओके, होम एंड हेल्थ बीएससी होम साइंस वालों के लिए, ठीक है। तो ये अगर आप लोग बीए हैं तो हो सकता है बहुत से बीएससी होम साइंस वाले आपके फ्रेंड्स वगैरह हों, तो उनको ये शेयर कर दीजिएगा बागपत में। अब हम बात करते हैं किसकी, जो है डीबी का नोटिस आया उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कहाँ की डीबी है ये है बाराबंकी जनपद की डीबी है। आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग जनपद बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सेवा योजना के माध्यम से वर्ष 2025 में स्वीकृत ईसीसी ई एजुकेटर पद हेतु आवेदन किया गया था, जिसके क्रम में 16 दिसंबर 2025 16 दिसंबर ध्यान रखना 2025 दिन मंगलवार, दिन कौन सा है, मंगलवार। पता क्या है आप देखो, एड्रेस ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी बडेल, कंपोजिट विद्यालय बडेल, विकास खंड बाराबंकी, ठीक है, विकास खंड बंकी लिखा है यहाँ पर, जनपद बाराबंकी में प्रातः 10 बजे से जिला अभिलेखीय समिति द्वारा अभिलेख सत्यापन आपका मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। जगह आपको याद करना है, ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी बडेल, कंपोजिट विद्यालय बडेल, विकासखंड बंकी जनपद बाराबंकी में 10 बजे से अभिलेखीय समिति द्वारा ये अभिलेख सत्यापन होगा। और दिन आपको याद रखना है कौन सा है, 16 दिसंबर है। आज आपकी 9 दिसंबर हो चुकी है, अभी टाइम है, आराम से सारे डॉक्यूमेंट्स अभी मैं वीडियो में लास्ट में बता दूंगी, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप तैयार करके रखिएगा इसके लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो हो गई बाराबंकी की। अब बात करते हैं किसकी, अंबेडकर नगर की। इन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली आपको बुलाया है, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबेडकर नगर के अंतर्गत, और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था ये की गई है कि यहाँ पर आपको रैंडमली नहीं बुलाया गया है, आप सभी को बुलाया गया है। ये बधाई आप लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि जब आप सबको डीबी के लिए बुलाया जाता है तो क्या होता है, फिर ये लोग क्या करते हैं, मेरिट के हिसाब से ही आपको कराएंगे, ठीक है। आपकी डीबी मेरिट के हिसाब से ही मतलब आपका सिलेक्शन होगा। ओके, तो हार्दिक शुभकामनाएं। आपका चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबेडकर नगर के अंतर्गत अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर फर्म, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस जो है MS सॉरी गलत बोल दिया, ठीक है, यहाँ पर स्टॉल आउट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सेवा योजना पोर्टल द्वारा किया गया है। आपको सूचित किया जाता है, ठीक है, किया जाता है कि आप अपने समस्त वांछित चाहे गए मतलब जो आपने लगाए हैं, ठीक है, थोड़ा लिखा सही नहीं है, चाहे गए मूल शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थित नीचे दिए गए पते एवं समय पर देना सुनिश्चित करें, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आपको वहीं जाना है, ये वाला हो गया, देखो ये समय पता ये रहा। तिथि क्या है आपकी, देख लीजिएगा, 11 दिसंबर को जाना है, आज 9 है, आपको समय नहीं है, आप परसों जाएंगे, ठीक है। 11 दिसंबर को कौन कौन जाएंगे, ए से लेके एन अल्फ़ाबेट तक के। अगर आपका नाम ए से है मतलब आरती है, और क्या होता है ऐसे, अभी तो याद भी नहीं आ रहे हैं, अवंतिका है, कोई भी ए नाम से है वो, फिर बीच में जितने BCDEFGHIJKLM एन तक, ठीक है, MN तक इतने लोग जाएंगे। मैंने पूरा सारा अल्फ़ाबेट का नाम ले लिया जिससे कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। कब जाना है आपको, 11 दिसंबर को। ए से एन तक को कब जाना है, 11 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार को, समय प्रातः 10 बजे को। और जो बचे कहाँ से एन तक कर लिया, ओ से शायद कोई नाम होता ही नहीं है, ठीक है, तो यह पी से स्टार्ट हुआ है, पी से लेकर जेड तक 12 दिसंबर को जाएंगे, शुक्रवार 10 बजे, ठीक है। तो बृहस्पति शुक्रवार मतलब 11 और 12 को आपको ये डीबी होगी अंबेडकर नगर की। जो डॉक्यूमेंट से आपको स्थान देख लो, पहली बात तो कलेक्टर सभागार जिलाधिकारी कार्यालय अंबेडकर नगर में कृपया अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज
मूल सहित 2 प्रतियां अवश्य लाएं। 2 प्रतियां आपको लेकर जानी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और साथ ही साथ बात करें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपकी लेकर जाना है, ठीक है। सारे प्रमाण पत्र जो आपने लगाए हैं, चाहे आपने जो रजिस्ट्रेशन किया होगा सेवा योजना पोर्टल का, वो भी आपको लेके जाना है। 2-2 फ़ोटो ज़रूर ले जाना, ठीक। अब बात आती है निर्धारित तिथि एवं समय पर अगर आप अनुपस्थित रहने की स्थिति में आपका चयन स्वतः निरस्त माना जाएगा। मान लो वैसे तो ये है कि मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल ही नहीं होना है, मतलब कोई चांस ही नहीं है। मतलब आप खुद जिम्मेदार इसके लिए होंगे, क्योंकि निरस्त माना जाएगा, क्योंकि आप तो डीबी में ही शामिल नहीं हुए। आगे बात करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं, मतलब अम्बेडकर नगर को तो सैल्यूट करना चाहिए, मेरे हिसाब से नज़र ना लगे। एक तो इन्होंने रैंडमाइजेशन को ख़त्म किया, दूसरी चीज़ इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड किया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये फर्म है, ठीक है, आपने आपको बता ही दी थी। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो मेन चीज़ है आप कांटेक्ट नंबर में तो सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट बात करने की इच्छुक नहीं है तो आप इनकी आईडी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इनकी मेल आईडी है। तो सारा कुछ इन्होंने प्रोवाइड कराया है। अब हमने आपको बता दिया है 2 जिलों की वैकेंसी शो नहीं हो रही है, सोनभद्र और अमरोहा। अब आप लोग ऐसे में परेशान ना हो, बस आप एक ही काम कर सकते हैं, पेशेंस पूर्वक वेट करिए। अगर भर्ती समय से पूर्व हटाई जाती है बिना आपको कुछ बताए, तो पूरी उम्मीद है वो वैकेंसी आपको दोबारा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। लास्ट में फिर कहना चाहूँगी, कानपुर नगर 10,684 और बागपत 8,800 का आवेदन स्टार्ट है, कर लीजिए जाके साइट पर। धन्यवाद।